लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में पुरुष आयोग आंदोलन के तत्वावधान में पीड़ित पतियों के साथ प्रेस वार्ता करी। डॉक्टर शिव सिंह मौर्य प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के लिए कानून बना है, पर पीड़ित पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है। पुरुष भी कुछ महिलाओं से पीड़ित हैं। प्रेस वार्ता में भारी संख्या में पत्नियों से पीड़ित पति उपस्थित हुए। उन्होंने अपना अपना दुख साझा किया। पैसे ऐंठे जा रहे हैं और पैसे ऐंठ करके वो बेचारा परेशान हो जा रहा, कुछ होते नहीं है। पर हमारे यहाँ से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई जिस तरह से पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, ठीक है, अब वो बेचारे किस मुंह से अपने माँ बाप से जाके मिले, क्योंकि उनकी पत्नी उनको घर से निकाल दे रही है। घर में रह रहे तो इस तरह से मारा जा रहा है। मेरे को सुपारी दी गई 2 लाख रुपए में मारने की, उसका एविडेंस हमने दिया। मेरे पिताजी को जो है घर से मार के बाहर निकाल दिया। अभी आज के डेट में हमारे पास घर बनाया हो, लेकिन मेरे पिताजी उसमें नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि पत्नी जो है इस तरह से उसकी धारणाएं हैं कि वो मुश्किल है, जीना मुश्किल है। कई बार मैं ऑफिस से घर नहीं आना चाहता हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ, फेसबुक के माध्यम से मैं जानकारी मिली, जब से मैं जुड़ा हूँ सर, मैं बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब आत्महत्या करना ही एक माध्यम है। मुझे आसान लगा, हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। आज इससे बहुत सुकून मिल रहा है। हम बहुत लोगों की जानें बचा पा रहे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमें रैली निकालने का आदेश नहीं देती है, हमारे ऐन मौके पे आके रद्द कर देती है, परमिशन नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं शासन नहीं चाहता कि पुरुष की बातें आवाज़ उठे। अगर पुरुष की आवाज़ उठ जाएगी तो कानून बनाना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं एक तरफा मतलब कानून जो बना हुआ है ना, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम पुरुषों के जागरूक के लिए मतलब समाज सेवा के लिए हम निकलते हैं रोडों पे अपना टाइम व्यस्त करके, क्योंकि हमने दर्द झेला है। हम चाहते कोई भी पीड़ित पुरुष हो तो हमारे संगठन से जुड़ेगा, हम उसकी मदद कर पाएंगे। भाई हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना, उसमें भी परमिशन नहीं देते। आंदोलन 2025 की ये संस्था आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो आप यहाँ अपनी किस बात के लिए आज आप आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। पुरुष आयोग आंदोलन जो बहुत बढ़ चढ़ के पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चला रहा है, और हमारी पार्टी हमें खुशी है कि इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस पर किया। हमारे कुछ चुभते सवाल हैं कि महिला हेल्प डेस्क हर थाने में है, तो पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ? हर जिले में महिला थाना है, पुरुष थाना कहाँ? पिंक बस, पिंक बूथ, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क 1090 1076, और यहाँ से लेके राजकीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है। पुरुष के लिए केवल टॉयलेट, इसके अलावा पुरुष शब्द कहीं नहीं आता है। हम एक समान प्रक्रिया से उत्पन्न हुए लोग हैं, और ऐसे असमान कानूनों के बीच में हम जी रहे हैं कि महिला के लिए वही अपराध एक संरक्षण का माध्यम बन जाता है, और वही काम हम पुरुषों के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध बन जाता है। हम जन्मजात अपराधी नहीं हैं, बस यही हमारा। तो अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है आगे? अब चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी इसलिए बन गया कि कानून बनते हैं विधानसभा या लोकसभा में। टारगेट हमने ये रखा है कि 27 में हम 27 सीटों पर लोगों से आमंत्रित करते हैं, आप आइए और चुनाव लड़िए। सारे लोग चुनाव लड़िए, विधानसभा में पहुंचिए, कानून बदलिए, लोकसभा में चलिए, कानून बदलिए। इसके अलावा ये आंदोलन और भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आंदोलन 2025 से हुआ है और इसकी अध्यक्षता आपने की है, तो क्या उद्देश्य था पुरुष आंदोलन बनाने का? पुरुष आयोग आंदोलन जो 2025 के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, और ये इस समय पूरे इंडिया में आंदोलन कर रही है जी, और जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा साउथ तक ये कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ में हमारे शिव सिंह जी ने आयोजित किया था कार्यक्रम, और एक रैली भी आयोजित की थी ताकि जनता के बीच में हम ये आवाज़ उठाएं। लेकिन हमारी रैली एंड वक्त पे मतलब चल चुकी थी और बीच रास्ते में रोक दी गई, ये कह के कि कैंसिल है आप। तो ये एक तरीका प्रशासन का आज का नहीं है, बहुत पहले हम लोग इसको जानते आए हैं। इसीलिए हम लोगों ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसीलिए प्रेस क्लब आयोग को हमने पहले ही कर दिया, क्योंकि पता था ये एंड वक्त में कैंसिल करेंगे। तो 3 से 5 का समय हम लोगों ने दिया था,
और ये प्रशासन का साफ साफ दिखाता है कि जो आधी आबादी पुरुष की है उसको ये सुनना नहीं चाहते, उसको विरोध का भी रास्ता नहीं देना चाहते। और बाकी आधी आबादी के लिए वो खुद प्रोग्राम आयोजित करेंगे, मंत्री से लेके पूरे आयोजन करेंगे, और वो सारा टैक्स का पैसा इसी पुरुष का होता है जिसको वो सुनना भी नहीं चाहते। तो पुरुषों की जो आवाज़ है, इसीलिए हम लोग पुरुष की आवाज़ बन करके उभरे। और उनको शिव सिंह जी ने बोला था कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, और इन्होंने लखनऊ में हमसे बात की थी, तो हमने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल करिए। हमारी पार्टी थी, मैं लखनऊ से लोकसभा भी लड़ा हूँ इसी बात पे, 2019 भी, 2024 भी। हमारे आशुतोष पांडे जी हैं पार्टी से, हमारे वाराणसी से मोदी जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा 2019 में ही लोकसभा का। और हम लोग इस चीज़ को पॉलिटिकली भी उठाते रहते हैं ताकि आवाज़ उठे। अगर कोई आपके जो है तो आंदोलन से जुड़ना चाहे तो उसका नंबर और वेबसाइट है? मेरे पास बेटा बचाओ के नाम से, बेटा बचाओ देश बचाओ के नाम से बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल रूप में हम एक पार्टी के रूप में जो हम चुनाव के टाइम में ये आवाज़ें उठाते हैं। और इस बार भी हमारे यहाँ जो लोग परेशान हैं, हमने उनसे यही कहा सुसाइड मत करिए, सुसाइड करने से अच्छा लड़िए, और लड़ने की अपनी आवाज़ उठाइए, ज़रूरत पड़े तो चुनाव लड़िए, प्रोग्राम करिए, आयोजन करिए, लेकिन सुसाइड मत करिए। क्योंकि सुसाइड के आंकड़े आप पहले ही देख रहे हैं, हमने प्रेस रिलीज में भी दिया है। 84,000 कुछ पुरुषों ने, आपको बता दें NCRB 2023 में आंकड़ा रिलीज हुआ था, जिसमें 29,931 महिलाओं ने सुसाइड किया। उसी के ठीक बगल में आंकड़ा है 84,995 विवाहित पुरुष। इस 29,000 के लिए, 30,000 के लिए आपके पास पूरी प्रशासन व्यवस्था है। गिनाना पड़ जाए तो हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। और पुरुष के लिए खुद तो करना दूर रहा, हम करते हैं तो हमें रोकने आ गए। ये चाहते हैं मरे आदमी, और जब आदमी मरता है तो ये बेटियों की आबादी प्रतिशत बढ़ने पर जश्न मनाते हैं। पुरुष आयोग आंदोलन 2025 में आज पुरुष यहाँ पे अपनी अपनी बात रखने आए हैं और उनके साथ आप उपस्थित हुई हैं, तो क्या वजह है जो आप इनका साथ देने आई हैं? जैसे कि कहते हैं कि हम महिला से प्रताड़ित हैं जी, तो आप एक महिला होकर इनके साथ में हैं। महिला से प्रताड़ित तो हैं, यहाँ मैं आपसे जो भी बताऊंगी वो बिल्कुल तथ्यों पे बताऊंगी। हमारी राजनीति में जो कहा जाता है कि पुरुष अलग है और महिला अलग है, जबकि आप देख लीजिए कि महिलाओं को भी हमारी सरकार ने 2 भाग में बांट दिया। पुरुष के घर की महिलाएं अलग कर दी, और जो बेटी और बहू है उस घर की महिलाओं को अलग कर दिया। आप इस चीज़ को समाज समझ ही नहीं पा रहा कि अंदर ही अंदर विभाजन तो चल रहा है, लेकिन इसको समाज समझना नहीं चाह रहा। खेल तो राजनीति पूरा कर रही है। आप थाने चले जाइए, थाने में खेल है क्या? सारा ये बेटियों का जो भी खेल है वो शुरुआत जो होती है बेटी घर तक करती है, बहू घर तक करती है। असली खेल तो हमारी सरकार हमारे साथ खेल रही है, जिसमें पुलिस आपके हो गए, जजेस हो गए, सबको पता है, उसके बाद भी न्याय नहीं है। एक जज को क्या इतना विवेक नहीं होता कि उसके सामने टेबल पे जैसे ही कोई फाइल आती है उसको ये पता नहीं चल पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना? सबूत लगे हैं, सब कुछ लगे, उसके बाद भी वो आंखें बंद करके काम करते हैं। ऐसा क्यों? इस पे कब जागेगी ये सब? और पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, और दूसरा टैक्सेस हमारे, सब कुछ हम दें, कमाए हम, नौकरियों में इनको सैलरी हमारे से मिले, और उसके बाद हम ही लोग पीड़ित। ऐसा कब तक? तो इसका ज्ञापन आप लोगों ने कहीं दिया है? असर हो रहा है किसी पे? नहीं तो हजारों ज्ञापन चलेंगे, लाखों ज्ञापन चलेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? आपका आंदोलन है और पुरुषों को अगर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो हमारी अगर यही हाल रहा तो 2027 में ओपनली बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जिस वक्त ये वोट मांगने आएंगे उस वक्त इनसे क्वेश्चनबाजी अब होगी कि नागरिकता अगर हमारी है तो हमारे अधिकार कहाँ हैं? वो महिलाएं जो सास बन जाती हैं, क्या उनके अधिकार खत्म हो जाते हैं? नंद के अधिकार खत्म हो गए? खाली महिला केवल जो बेटी पक्ष की है उन्हीं के अधिकार हैं? ये कैसा कानून है? ये मोदी जी तक आवाज़ क्यों नहीं जाती है? या तो वो खुला खुला बता दे कि पुरुष एक वर्ग में बांट दिया है, महिला को 2 वर्ग में बांट दिया है। ओपनली बोलने का दम रखें। पूरा परिचय अपना। सुलक्षणा टंडन, शिवाय वेलफेयर सोसाइटी से। ये पुरुषों के लिए जो दुल्हन होती है उसमें रखा गया है कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ये तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी शादी जो है तकरीबन 2023 27 जनवरी को हुई,
मैं 3 साल से लगातार पीड़ित हूँ। पुरुष आयोग के संपर्क में जब मैंने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझ पर इतना अत्याचार किया, इतना मुझे प्रताड़ित किया, मेरे पिताजी को गाली गलौज, तो वो सब तो ठीक था, बट मुझे मारना जैसे किसी चाकू से, धारदार हथियार से, चाहे जो भी बेलन कंची, जब भी चाहे पाइप से, मेरे पास उसके CCTV फुटेज हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार ले जाके उसको प्रशासन को दिखाने की कोशिश किया, बहुत बार थाने में दिया, बट कोई सुना नहीं, मेरे एप्लीकेशन तक नहीं लिया। इनमें से बहुत सारे आपको दिखेंगे जिनमें के हाथ में मारती हुई है, बहुत सारा CCTV फुटेज है, लेकिन हमने जब बात की तो वो कोई सुना नहीं। तब जो है हमने पुरुष आयोग के हमारे जो SS मौर्य जी हैं, हम उनके संपर्क में आए, तो हम जो सुसाइड करने का जो हमारा रणनीति था, तब हमको पता चला कि सुसाइड करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका ज़रूर हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम सुसाइड करने सोच रहे हैं। सोचिए जो बेचारे गाँव या दूर दराज के लोग हैं, जिनको नहीं समझ है या पढ़े लिखे हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, वो बेचारे किस तरह से आत्महत्या, कहीं ड्रम या किसी हज़ारों जो खबरें आती हैं। तो हम सर बस आपसे ये माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि सर जो हम पर प्रताड़ित हो रहे हैं, हम जो कोर्ट में जा रहे हैं तो हम पे तुरंत इंटरिम मेंटेनेंस मान दिया जा रहा है, ठीक है। इवन जबकि हम क्रूरता हमारे ऊपर हो रही है, ठीक है, या जांच का विषय है, जांच को ना देखते हुए सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस या 498 का जो केस है उसको तुरंत माता पिता के ऊपर कार्यवाही हो रही है, ठीक है। घर में पुलिस जा रही है, हमारे पास ढेरों ऐसे केसेस है जिसमें पुलिस आके जो है आ रही है, घर में जा रही है और प्रताड़ित करके हम लोग को डंडा सुनवा मार के जा रही है, बट हम लोग किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ, बट मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि वहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ कोई नहीं सुना। मैं रहने वाला बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हूँ, और तो मैंने यहाँ पे कोर्ट में केस दाखिल किया है सेक्शन 13, बट कोई सुनने वाला भी नहीं। मैंने उनके अपने घर वाले के जो है साथ बैठाने की कोशिश की, उनके परिवार वालों को बैठाया तो उन्होंने सीधा बोला कि 1 करोड़ रुपया दो तब तलाक दें। इतना बार तलाक का कोशिश की मांगी है, उन्होंने बोला है कि हमको तलाक चाहिए तुमको तो ये देना। इस तरह से सर हमारे अकाउंट से उन्होंने जो है धोखाधड़ी करके हमारे अपने भाई के अकाउंट में कभी 80,000 ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कितना भी रुपया वो लोग ले लेता है, बट हम कितना भी बोलते हैं बट वो सुनते नहीं। इसके चैट जो है बहुत सारे। चलिए ये तो आपका सारा है, लेकिन ये आंदोलन जो पुरुष वाला है, तो इन्होंने आपकी सर ये पुरुष आयोग आंदोलन के संगठन से जुड़े हुए हैं आप, और आपकी जो समस्या थी इसका निवारण कैसे हुआ? मैडम मैं पुरुष आयोग आंदोलन से जुड़ा हूँ, और ये स्मृति सदवी संगठन जो है पंकज पंत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारत में बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे हैं, और पुरुषों के बचाव के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। जब से पंकज पंत जी ने हाथ रखा और अब इस पुरुष आयोग के आंदोलन के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा, तब से मैं बता दूं इंटरनेशनल क्रिमिनल गिरोह जो बलिया में और पूर्वांचल में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और पूरे इसको मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हर जगह पत्र लेटर माध्यम से मैंने उनको पकड़ने के लिए याचना भी दी, मगर उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मगर ये है कि जीने का हक मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे मारने के लिए यहाँ तक कि प्रशासन ने 5 लाख रुपए की भी डिमांड की थी, और अगले ने 2 लाख रुपए दिया था, और गला दबाया गया था प्रशासन को, बलिया प्रशासन ने मारा गया था मेरे से। मैडम मैं आपको बता दूं कि पुरुष आयोग आंदोलन के माध्यम से आपको बता दूं इतने हमारा ज़िला मऊ है और मैं वहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ, और हमारा कार्यालय भी खुला है, और पूर्वांचल के अंदर अभी तक मोस्टली 10 से 15 केसेस आ चुके हैं, क्योंकि 1 महीना हुआ कार्यालय को खुले हुए। और जिस तरह से कार्यालय के आने के बाद केसेस सॉल्व हो रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में ये जान सकता हूँ, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्द ही जल्द सरकार सुनेगी और इस चीज़ पर मांग भी करेगी। तो इस चीज़ का कोई ज्ञापन वगैरह दिया है आप लोगों ने? जी ज्ञापन भी दिया गया है मैडम, अभी देने के लिए DM कलेक्ट्रेट भी जाने की रैली थी, मगर प्रशासन के द्वारा उस रैली को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि मैडम 4 दिन 5 दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से भी दिया गया, मगर प्रशासन चाहती ही नहीं है कि हम लोग बेटा बचाओ का ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि मैडम बेटा और बेटी दोनों समान हैं, दोनों को एक जैसे परवरिश मिलता है, दोनों को एक जैसा ही पोषण मिलता है, दोनों को एक जैसी शिक्षा भी मिलती है, लेकिन कानून हमेशा एक बराबर नहीं है मैडम। यहाँ नहीं, कहीं कहीं तो अभी कानून हो गया है कि अगर कोई महिला कोई शिकायत करती है तो उसको पहले पूरी छानबीन होगी, तब पुरुष के ऊपर कोई एक्शन होगा। अब तो ऐसा भी हो गया है, हुआ है, सरकार ने लागू भी किया है,
अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 21 और 16 है मैडम, ये हमेशा समान न्याय, समान जीवन अधिकार जीने का मौका भी देता है। लेकिन जो प्रशासन है, जो एडवोकेट्स हैं, जो यहाँ तक कि जज भी जबरन ही एलिमनी बांध देते हैं, पैसा बांध देते हैं। यहाँ तक कि देखते भी हैं, हाई कोर्ट में भी आपने न्यूज़ फेसबुक और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखोगे, हाई कोर्ट में वेंटिलेटर पर बैठा हुआ व्यक्ति गया, यहाँ तक कि फिर भी उसके बाद भी उसको एलिमनी लगाया गया। इस तरह से मैडम सरकार उस अंधी तो नहीं है। सरकार से तो हम लोग बार बार याचनाएं कर रहे हैं कि कृपया आप लोग इस चीज़ पे सरकार बनाने की, आयोग बनाने के माध्यम से, क्योंकि मैडम ये जो पुरुष है, कोई हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता मैडम, हर पुरुष किसी चीज़ की कमी नहीं करता। तो आप ये कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि पहले तहकीकात की जाए, फिर सजा दी जाए, जो सजा के काबिल है। बिल्कुल मैडम, मैं आपको यहाँ तक भी बताना चाहता हूँ मैडम कि 40 से 50 एप्लीकेशंस दी गई है, लेकिन अभी तक मैडम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद सर। 2025 विशाल जन रैली आपने बनाया और बेटी बचाओ अभियान तो चल रहा था, आपने बेटा बचाओ अभियान जो है शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे पीड़ित जो है जो मर्द हैं वो जो आपके साथ में हैं और बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं। क्या करना चाहेंगे आज को जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या करना चाहेंगे इसको? सर, पुरुषों की कहीं ना कहीं बेटी बचाओ चल रहा था, लेकिन पुरुष अपने लाज शर्म में उसके ऊपर झूठा केस होता है और झूठा केस होने के बाद में उसको जेल हो जाती है, उसकी इज्जत चली जाती है, उसका मान सम्मान चला जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है और लास्ट में उसके जब वो 40 साल या 20 साल बाद जब बरी होके आता है उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। अब जब वो इतना सोच लेता, अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसका मान सम्मान होता है, जब वो जेल जाता है और उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी लाज शर्म के कारण आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, तो इसके मद्देनजर रखते कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने पुरुष आयोग आंदोलन की मांग की है कि कम से कम अगर कोई पुरुष पीड़ित होता है, झूठा ही केस होता, तो कम से कम किसी के सामने अपना रख तो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे महिलाओं को कोई दिक्कत होती तो महिला आयोग बना हुआ है, अब पुरुष की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब जज साहब क्या करते हैं, अब जैसे ही उसका एप्लीकेशन जाता है पुरुष पर कार्रवाई हो जाती है। अब उसकी कोई सुनने वाला सही है कि गलत है, जब तक वो सही गलत का निर्णय आता है तब तक उसकी ज़िंदगी समाप्त होती है, उसका परिवार पूरा विनाश पे चला जाता है। तो इसलिए हम मजबूर हुए कि हम पुरुषों को जागरूक करेंगे, पुरुष आयोग आंदोलन करेंगे कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जिससे कम से कम पुरुष वर्ग भी अपनी बात रख पाए। अभी आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हैं? हमारी संस्था में मैम लगभग 2000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं हमारे यहाँ से, बाकी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है कार्यक्रम। अगर कोई पीड़ित पुरुष आपके पास आता है